अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास 10 के साइंस ग्रुप के बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आपको पता है सेक्शन ए में एमसीक्यूज आते हैं। अब अगर चाहे आप ये एमसीक्यूज कर लेते तो मोस्टली आपके कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जो बचेंगे वो पेपर से पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हो जाएंगे। तो और नंबर इसके अंदर गिवन किया है पाकिस्तान का। तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द बायोलॉजिकल फंक्शन इज परफॉर्म गैसेस एक्सचेंज। तो वो कौन सा बायोलॉजिकल फंक्शन होता है जिसके अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है? गैसेस एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को देना, ऐसा प्लांट्स करते हैं। और ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को देना, ऐसा हम एनिमल्स करते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज का क्या आंसर होगा? रिस्पायरेशन। उसके बाद है हमारे पास प्लांट्स डू एक्सचेंज। ये अब आपका रिस्पायरेशन आंसर हो गया। प्लांट्स डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू। तो जो प्लांट्स होते हैं वो गैसेस किस तरह एक्सचेंज करते हैं? तो स्टेम हो गया, या फिर जो बाग होती है प्लांट वो ट्री की। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें तो ये स्टेम हो गया, या फिर लीव्स। लीव्स होते हैं, ठीक है। लीव्स का जो इनर सरफेस होता है ना, वहां छोटे छोटे क्या मौजूद होते हैं? स्टोमेटा। और स्टोमेटा का काम क्या होता है? गैस को एक्सचेंज करना। उसके बाद है स्टोमा इज फॉर्म बाय। तो स्टोमा जो होता है वो किस चीज से बनता है? तो ये देखें, स्टोमा ऐसा दिखता है। ये दो गार्ड सेल हैं, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान क्या मौजूद है? स्टोमेटा। तो जो एक स्टोमेटा ज्यादा को बोलते हैं प्लूरल पर, एक स्टोमा होता है एक सिंगल, ठीक है। तो स्टोमा किस चीज से मिलके बनता है? वो बनता है टू गार्ड सेल से। द ईस्ट स्टोमा इज फॉर्म बाय टू गार्ड सेल्स। उसके बाद है रेस्पिरेटरी सरफेस पोजेस फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है वो, तो उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी मौजूद होती है? सबसे पहले तो वो थिन होता है, और दूसरा होता है वो वेट होता है। कैसे? रिस्पिरेटरी सरफेस हम ह्यूमंस में क्या होता है? एल्वियोलाई होता है। एल्वियोलाई कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये एल्वियोलाई हो गया, ये हो गया ब्रोंक्यूल, और फिर ये मिलके बन गया ये एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई क्या होता है? थिन होता है, यानी कि जो इसकी ये जो कवरिंग होती है बहुत थिन होती है, जिसके थ्रू गैस जो होती है वो इजीली एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। इस तरह गैस इजीली एक्सचेंज हो जाती है। और ये वेट होते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? एल्वियोलर जो होता है फ्लूइड मौजूद होता है जो इसको रप्चर होने से बचाता है। उसके बाद है इंस्पायरेशन इन्वॉल्व। तो इंस्पायरेशन किस चीज से में क्या क्या चीजें होती हैं? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरकोस्टल, क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल और इनवर्ड मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, यानी कि दोनों चीजें होंगी, बोथ ए एंड। अब ये कैसे होगा? इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो जाते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं, ज्यादा होकर बल्ब की तरह जमा हो जाते हैं, और क्या होती है? रिब अंदर की तरफ चल जाती है। अब रिब अंदर की तरफ जाएगी तो क्या होगा? वैक्यूम डेवलप होगा और एयर जो होती है आराम से अंदर मूव हो जाएगी। उसके बाद है लैरिंक्स इज लोकेटेड। तो लैरिंक्स कहाँ मौजूद होते हैं? लैरिंक्स मौजूद होते हैं ट्रैकिया पे। ट्रैकिया पर कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल हमारा माउथ है। उसके बाद है जो, एक तो ईसोफेगस होता है और एक होता है ट्रैकिया। ये हो गया ट्रैकिया, और ये हो गया ईसोफेगस। ईसोफेगस से क्या होता है? खाने की नाली होती है, इससे खाना पास आउट होता है, और ये होता है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया के अंदर मौजूद होता है लैरिंग, जिसको क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। और ये क्या करता है? ये वॉइस प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन टेस्ट। तो रेस्पिरेटरी सरफेस ह्यूमन का क्या है? एल्वियोलाई, जो मैंने आपको बताया ये एल्वियोलाई है। ये रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, ये थिन होता है, वेट होता है। ये इसके थ्रू गैस आराम से एक्सचेंज होती है। इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्रीथिंग इज ड्यू टू द फॉलोइंग। तो जो ब्रीथिंग का रेट होता है वो इंक्रीज कैसे होता है? वो uh, कब होता है ये बताएं। तो वो होता है ऑक्सीजन जब कम हो जाता है हमारे बॉडी। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड लाइन। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है तो थोड़ी ना इंक्रीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होता है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड ही नहीं करता। अब रही बात, अगर ऑक्सीजन इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज होने की जरूरत ही क्या पड़ेगी? अब वो डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीजन, जब भी तो जरूरत पड़ रही है कि ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करें। अब अगर चाहे आप तेजी से भाग रहे हैं तो आपकी बॉडी में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन कम हो रहा है। अब ऑक्सीजन कम होगा तो आप जल्दी जल्दी सांस लोगे ना,
तो इसी वजह से क्या होता है, जब डिक्रीज होता है ऑक्सीजन तो ब्रीथिंग रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके बाद है 9, ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेमेटॉइड आर्थराइटिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो ड्रग्स होते हैं रेमेटॉइड आर्थराइटिस के, वो किस चीज से बनाए जाते हैं, वो प्लांट्स के थ्रू बनाए जाते हैं। आर्थराइटिस जो होता है, जिसकी वजह से हड्डियां जो होती है वीक होना शुरू हो जाती है, आर्थराइटिस मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी दवाई किससे बनती है, प्लांट्स के थ्रू बनती है, ये आपने याद। उसके बाद है ड्रग्स दैट स्लो नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग आर कैटेगराइज्ड एज सेडेटिव। तो यानी कि वो ड्रग जो क्या करते हैं, ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं, उन्हें सेडेटिव देते हैं। अब अगर ब्रेन बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गया, बहुत ज्यादा ओवर यूज हो रहे हैं, तो उसके लिए सेडेटिव यूज करते हैं। इससे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है ब्रेन की फंक्शन। उसके बाद है वैक्सीनेशन कैन बी एडमिनिस्टर्ड। वैक्सीनेशन कब दी जाती है, आफ्टर इन्फेक्शन दी जाती है, फिर तो उसका काम ही क्या हुआ, ऑलरेडी हो गया, बॉडी खुद ही इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेगी। उसके बाद है ड्यूरिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के दरमियान देंगे तो फायदा क्या हुआ, बॉडी तो ऑलरेडी लड़ रही है, फायदा ही नहीं होगा कुछ भी। उसके बाद है बिफोर इन्फेक्शन, तो हाँ, इन्फेक्शन से पहले देंगे तो बॉडी ऑलरेडी इससे क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी। अब आप एक जर्म आपकी बॉडी में इनएक्टिव चला जाएगा, वैक्सीन क्या होती है, एक वायरस के फॉर्म होता है, क्या होता है, वो इनएक्टिवेट हो चुका है, यानी कि अब वो एक्टिव नहीं है। अब अगर जो वो इनएक्टिवेट हो गया होगा तो वो आपकी बॉडी को कुछ हार्म नहीं करेगा, बल्कि बॉडी उससे लड़ेगी, तो बॉडी इससे क्या हो जाएगी, यूज टू। अच्छा, थोड़े टाइम बाद असली जब वायरस दाखिल होएगा बॉडी में, तो बॉडी से आराम से लड़ने की, क्योंकि बॉडी से यूज हो चुकी हुई, यूज टू हो चुकी होगी, तो इसे बोलते हैं वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन क्या होती है, बिफोर इन्फेक्शन दी जाती है। उसके बाद है द सब्सटेंस व्हिच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कैन बी कंसीडर्ड एज, यानी कि वो सब्सटेंस जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करे, तो वो क्या कहलाते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कहलाता है वो चीज जो क्या करे, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्लो करे। उसके बाद है हारिस इज एडिक्टेड टू अ ड्रग विच लेफ्ट द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन हर। क्या हुआ, अब हारिस को एक ड्रग की एडिक्शन हो गई, ठीक है, एडिक्ट हो गया उस चीज का, तो उसकी बॉडी पर उसका क्या फर्क पड़ेगा, नारकोटिक्स हो जाएगा, नार्कोटिक्स हो जाएगा, यानी कि हारिस उससे एडिक्ट हो जाएगा, उसके बगैर उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस होंगी, उसकी आंखें, उसको ब्लड दिखना शुरू हो जाएगा, धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा, उसको जो है अनसीन फेसेस इन इमेजिनेशन, यानी कि वो चेहरे जिसने कभी देखे नहीं, वो अपनी इमेजिनेशन में से बनाना शुरू कर देगा, और ये फोरिया वगैरह हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 15, विच वन इज नॉट अफेक्ट ऑफ मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक, नॉट इफेक्ट ऑफ, यानी कि वो कौन सा, ये सारे अफेक्ट्स हैं जो जिनकी वजह से क्या होता है, एंटीबायोटिक्स होता है। अब अगर जिसकी वजह से नहीं हो रहा, आपने उसका नाम बताओ, इम्यूनाइजेशन नहीं होता। अब अगर आप ज्यादा से ज्यादा दवाइयां एंटीबायोटिक्स लेते रहोगे तो क्या होगा, आपकी इम्यूनाइजेशन जो है वो वीक हो जाएगी। आपकी बॉडी इतनी ज्यादा, मतलब अब अगर आपने एंटीबायोटिक्स एक चीज की ले ली, आपकी बॉडी उस चीज की यूज हो गई, और जब आप दोबारा वो एंटीबायोटिक लोगे तो आपकी बॉडी जो है उस चीज को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो इम्यून हो चुकी होगी। तो क्या होगा, आप जितनी मर्जी दवाइयां खा लें, आपकी बॉडी से आराम से कोई फर्क ही नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी बीमारी से वो लड़ ही नहीं पाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन 15, द ब्रेड डो राइजेस ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज ड्यू। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जब ग्लूकोज की क्या होती है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है। तो जब ये होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और फिर क्या होगा, ब्रेड, ये ब्रेड है, और यहाँ इस तरह उसके अंदर आपने, जब फर्मेंटेशन होगी अल्कोहलिक, तो क्या प्रोड्यूस होएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह क्या हो जाएगा, जो ब्रेड होगी वो राइज हो जाएगी, यानी कि वो ऊपर चली जाएगी। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, द कंटेनर यूज टू ग्रो बैक्टीरिया कैन ऑन लार्ज स्केल। तो कौन सा कंटेनर होता है जिसमें बैक्टीरिया को लार्ज स्केल पे ग्रो किया जाता है। अब जैसे कि आपको पता है, बहुत सी दवाइयां होती है, जिसके पेनिसिलिन वगैरह, ये बहुत सी और भी मुख्तलिफ दवाइयां होती है। अब उसमें क्या होता है, जो होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को अंदर चेंजेस लाकर उसको लार्ज स्केल पर ग्रो किया जाता है, जिसके थ्रू हम दवाइयां एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया को हम ग्रो करते हैं लार्ज स्केल पर, और उसको किस कंटेनर में ग्रो करते हैं, उस कंटेनर का नाम क्या है, फर्मेंटर्स। उसको बोलते हैं फर्मेंटर, जिसके अंदर लार्ज स्केल पे बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन 17, नेचुरली अकरिंग एंजाइम यूज एज अ डिफेंस केमिकल बाय बैक्टीरिया।
तो वो एंजाइम बताना है जो नेचुरली अक्यूर हो और क्या हो। एंजाइम यूज एज अ डिफेंस केमिकल बाय बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया उसको अपने डिफेंस के तौर पे यूज करे। जो जैसे कि हमारे यहाँ WBC होता है हमारी बॉडी में, जो कि क्या कहते हैं, हम उसको एज अ डिफेंस के तौर पे यूज करते हैं। तो अब एंजाइम जो मौजूद होता है वो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, वो कहलाता है लाइगेज एंजाइम। ये आपने याद रखना है। उसके बाद है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डीएनए विच यूज एज अ वेक्टर ऑफ जीन इस प्लाज्मा। तो अब मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये है इकोलाई। इकोलाई क्या है, इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, तो यहाँ क्या मौजूद है, इकोलाई। वो सॉरी प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सिमिलर होता है ये क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डीएनए होता है। तो अब होता क्या है, उसको वेक्टर के तौर पे यूज करते हैं। ये फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड है, ये हमने इसके अंदर से प्लाज्मिड निकाल लिया। तो अब प्लाज्मिड को अंदर हम कट करके उसके अंदर अपनी मर्जी का जीन एडिट कर देंगे। अब हमने इसके अंदर जीन एडिट कर दिया, और जब ये ग्रो होएगा तो वो हमारी जो चीज हमने प्रोड्यूस करनी है वो बनाएगा। तो ये क्या है, एज अ वेक्टर यूज होता है। उसके बाद है आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन मेडिकेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ डीएनए, यानी कि वो बताना है जिसके जरिए मैनिपुलेट किया जाता है, मेडिकेशन की जाती है और रिकमेंड किया जाता है डीएनए को। यानी कि डीएनए के अंदर ये डीएनए है, ये डीएनए है। अब डीएनए के अंदर अगर जो हम कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो इस चेंजेस को क्या कहते हैं, इस चेंजेस को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जिसके अंदर डीएनए के अंदर चेंजेस की जाए, उसको मैनिपुलेट किया जाए, उसकी मेडिकेशन की जाए, उसको रिकमेंड किया जाए, रिकमेंड रिकॉम्बिनेशन की जाए उसकी डीएनए की, वो कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद है द अर्लियर बायोटेक्नोलॉजिस्ट वर्ड। अर्लियर बायोटेक्नोलॉजिस्ट कौन थे, फार्मर्स। क्यों फार्मर्स क्यों थे, क्योंकि फार्मिंग में आपको पता है कि बहुत सारे जो है चेंजेस की जाती है सीड के अंदर। अब सीड के अंदर उस जमाने में तो नहीं की जा सकती थी, लेकिन क्या कहते हैं, मुख्तलिफ जो पौधे, मिसाल के तौर पर किसी एक चीज का दरख्त है, तो अब उसकी एक दूसरे पौधे की एक शाख को निकाल के उसके अंदर लगा लेते हैं। ये जो होती है ये बायोटेक्नोलॉजी की एक किस्म है। तो इसीलिए बोलते हैं जो, और वो उसको किस चीज से बांधा करते थे, वो जो पुराने जमाने में रेडियो के अंदर जो सीटी वगैरह चलती थी, वो उसकी जो रील होती है उससे बांध दिया। तो ये क्या थी, बायोटेक्नोलॉजी में फार्मर्स इस चीज को यूज करते थे। इसलिए फार्मर्स से सबसे पहले जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट, उसके बाद है द कंप्लीट ग्राफ ऑफ ह्यूमन जीनोम वाज स्टडीड बाय। तो जो ह्यूमन जीनोम का जो फर्स्ट ग्राफ था वो किसमें स्टडी किया जाता है, वो स्टडी किया गया था HGP में। यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वो जो एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर हमने क्या किया था, ह्यूमन जीनोम को स्टडी किया गया था। और ये इस प्रोजेक्ट के जरिए हमें बहुत ही जो जीन के बारे में इंफॉर्मेशन थी उसके बारे में नोहा हुई। तो ये आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अल्कोहल एंड एंटीबायोटिक्स ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन बाय ऑर्गेनिज्म इज एन एरिया ऑफ। तो अल्कोहल और एंटीबायोटिक्स जो होती है वो लार्ज स्केल पे किस चीज के जरिए बनाई जाती है, तो वो फर्मेंटेशन के जरिए बनाई जाती है। अल्कोहल के बारे में आपने सुना होगा कि जो जार्स वगैरह होते हैं वो कई कई सालों तक बंद रखे जाते हैं, और अगर वो खुल जाते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो क्या होता है कि अल्कोहल जो होता है उसकी फर्मेंटेशन, वो अल्कोहल जो और एंटीबायोटिक्स जो होती है वो फर्मेंटेशन के थ्रू बनती है। और एंटीबायोटिक्स कैसे बनती है, आप बैक्टीरिया या जो फंगाई वगैरह के अंदर हम कुछ चेंजेस लाते हैं जो कि अगेंस्ट काम करती है बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया को डायरेक्ट टारगेट करती है, तो इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। और वो दोनों चीजें किसके थ्रू बनती है, फर्मेंटेशन के थ्रू बनती है। उसके बाद है मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस। यानी कि बहुत सारे लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेकर क्या बनाते हैं, ATP। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने ग्लूकोज लिया, ठीक है, उसके बाद आपने ऑक्सीजन के जरिए आपने सांस लिया, आपने खाने का आपको ग्लूकोज मिला, फिर आपने सांस लिया आपको ऑक्सीजन मिला। तो अब आप क्या करोगे, उस ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ोगे और फिर क्या बनाओगे, एनर्जी बनाओगे। तो ये जो एनर्जी बन रही है इसको बोला जाता है ATP, जिसको हम अपने यूज डेली यूज में यूज करते हैं, और फिर ये स्टोर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इन एसिडिक फॉर्मुलेशन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस फ्रॉम। तो जो एसिडिक फॉर्मुलेशन होती है उसमें लैक्टिक एसिड कहाँ से बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है पायरुविक एसिड में। और पायरुविक एसिड कहाँ से बनता है, ग्लाइकोलाइसिस में बनता है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, पायरुविक एसिड बनता है थ्रू जो है ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है फिर पायरुविक एसिड बनता है, फिर पायरुविक एसिड के थ्रू
लैक्टिक एसिड बनता है, और उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? उस प्रोसेस का नाम होता है एसिड फॉर्मुलेशन। उसके बाद है द कोल्ड वॉर बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ अ कम्युनिटी ऑक्युपाइंग द सेम हैबिटेट इज कॉल्ड। तो वो कौन जो वॉर होती है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक हैबिटेट के लोग, एक हैबिटेट के जानवर जैसे कि जेबरा वगैरह हो गए, या अब जो जेबरा हो गए, डियर हो गए, कोई भी हो गए, अब जो ताकतवर जानवर होगा उसको वो क्या करेगा, वो बाकी जानवरों से कॉम्पीट करेगा। कॉम्पीट करेगा, जो अच्छा जो मजबूत जानवर होगा वो रहेगा, और जो बाकी जानवर होंगे वो मारे जाएंगे। वो कैसे होंगे? उनको खाना ही नहीं मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली मर जाएंगे। इस तरह क्या होता है, एक पॉपुलेशन किसी भी जानवर की कंट्रोल में रहती है। अगर जो ऐसा ना हो तो एक जो हैबिटेट होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एक जानवर, और एक जानवर बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। इस तरह क्या होगा, एक जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस नहीं रह पाएगा। तो ये जो कंपटीशन जो एक हैबिटेट के दरमियान जो होता है उसे कंपटीशन बोलते हैं। उसके बाद है उसके बाद है द एसोसिएशन बिटवीन द एसोसिएशन between two different types of organism which benefit to each other cannot live without each other is called commensalism। कमेंसलिज्म, तो कमेंसलिज्म में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म है फॉर एग्जांपल। तो अब ये जो है ये एक दूसरे का, इन दोनों का एक दूसरे से फायदा हो रहा है। ये दो ऑर्गेनिज्म है, इन दोनों का एक दूसरे से फायदा हो रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। बेनिफिट टू ईच अदर एंड कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, और उससे उन दोनों का फायदा हो रहा है। इस तरह दोनों है मर जाएंगे। तो ये क्या है? कमेंसलिज्म। ये आपने याद रखना। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दोनों का फायदा हो रहा होता है। पैरासिटिज्म में क्या हो रहा था? एक का फायदा हो रहा होता है, एक का नुकसान हो रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लाइस हो गई। उसके अलावा क्या है? द अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस अदर देन ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। यानी कि अदर देन ऑक्सीजन, अगर कोई भी गैस एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ना शुरू हो जाए तो क्या होगा? सॉलिड वेस्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस अदर देन ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में क्या होगा? तो ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर। तो इसके अंदर अगर ऑक्सीजन के अलावा फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड जमा होना शुरू है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जमा होनी शुरू होगी तो क्या होगा? जब ऑक्सीजन आएगा, सॉरी सनलाइट आएगी सन से, तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट को। इससे क्या होगा? और भी ज्यादा जो एटमॉस्फेयर है वो और ज्यादा गर्म हो जाएगा, और ज्यादा हमें गर्मी लगेगी। ये इस चीज को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। इस चीज को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, कोई भी गैस अदर देन ऑक्सीजन कार्बन एब्जॉर्ब कर लेती है। इसकी वजह से जो लोग रहते हैं उनको ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है, और लोगों का क्या नुकसान होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट जो होती है वो बेयर करनी पड़ती है। उसके बाद है 20 हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक। तो वो कौन जो है वो कहलाते हैं फादर ऑफ एंटीसेप्टिक? लिस्टर कहलाते हैं। एंटीसेप्टिक होता क्या है? तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं उसे एंटीसेप्टिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीडल होती है, अगर कोई वो आपको चुभ जाए तो अ, क्या होगा? आपको एंटीसेप्टिक कॉज कर सकती है, यानी कि आपको इन्फेक्शन कॉज करा सकती है। या आप गिर जाते हो तो आप फौरन से जो है टेटनस लगवाते हो। क्यों लगाते हो? क्योंकि एंटीसेप्टिक से, ताकि आप महफूज रहे। उसके बाद है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड। तो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बतानी है जो हेरिडिटी, हेरिडिटी यानी कि वो चीज जो पेरेंट्स से बच्चों में आ रही है, और वेरिएशन यानी कि जो चेंजेस आ रही है उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। इसको बोलते हैं जेनेटिक्स। उसके अलावा क्या है? द वे बाय विच जीन ट्रांसमिट कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज हेरिडिटी। तो यानी कि अगर कोई जीन है वो पेरेंट के अंदर मौजूद है, ये पेरेंट के अंदर मौजूद है और वो चाइल्ड में आ रही है, तो ये किसके थ्रू आ रही है? ये हेरिडिटी के थ्रू आ रही है। हेरिडिटी यानी कि जो पेरेंट्स से बच्चों में आए, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग यानी कि हेरिडिटी। इनहेरिटेंस नहीं होती, एलीन नहीं होती, जेनेटिक्स नहीं होती, कुछ नहीं होता, इससे हेरिडिटी होता है या फिर हेरिडिटी। तो इस तरह ये एमसीक्यूज आपके सॉल्व हो गए हैं, और इसके अलावा बाकी जो एमसीक्यूज होंगे वो ग्रुप पे शेयर हो जाएंगे। अगली वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जज़ाक